दो गोली वाली बंदूक, जो बेचारा हर बार हार जाता था। पर अब इसको हम क्या दिलाएंगे? AK-47 दिखाने से पहले हमें इसे AK-47 के लिए तैयार करना पड़ेगा। ऐसी ट्रेनिंग में जब आप आओगे, आप शार्प होगे, आपकी सोच को इस तरह से काटा जाएगा। कैसे ठीक है? हाँ, ऐसे आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और आपके दिमाग में जो 20 साल 30 साल 40 साल और कोई तो 50 साल से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर से कचरा निकलेगा। कितना क्या निकलेगा? आपका दिमाग सेट है, नेटवर्क बन सकती है। आपका दिमाग सेट है, मेरा जन्म इस धरती पे वोट बनने के लिए हुआ है, हमेशा पति कमाएगा और मैं खाऊंगी, और बत्ती सोचता है कि मैं भी कमाऊं, खरीदा पूछू मैं। हमेशा हमारा दिमाग सोचे, हम बचपन से जिस सोसाइटी में रहते, वहां पे जिस टीचर ने हमको पाल के उसके बड़ा किया, उसने कचरा जमा दिया। कभी उसने नहीं बोला कि तू 5 लाख कमाने के काबिल है। जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस ने कभी सब कचरा जमाया। किसने जमाया? हमारे दिमाग में बचपन से किसी ने नहीं बोला कि तेरा जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है। ये सब कचरा बचपन से जमा हुआ है। जब से पैदा हुए तब से लोग हमको बोलते हैं मत जा रोड पे, एक्सीडेंट हो जाएगा। मां बोलती है बेटा खड़ा मत हो, नहीं तो गिर जाएगा। बचपन से लोगों ने यही सिखाया, तू हार जाएगा, तू नहीं जीत सकता। पर ऐसी कोई ट्रेनिंग में आते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर शार्पनेस आती है। क्या आती है? शार्पनेस। लोग हमको लात मारते हैं, जब हम लोग की ठोकरें खाते हैं तो हमारे अंदर शार्पनेस आती है। और ये जो सालों का कचरा है, इतना जल्दी निकलेगा नहीं। ऐसी 30 ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 100 बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 30 एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने LDP लेनी पड़ेगी, वर्कशॉप लेने पड़ेंगे, साइंस बुक पढ़नी पड़ेगी, तब ये धीरे धीरे कचरा निकलेगा। क्यों धीरे धीरे निकलेगा? क्योंकि सालों से जमा हुआ जंग है, कांट लगा हुआ है हमारे भेजे में, 40 ग्राम के भेजे में कांट लगा हुआ, जल्दी से निकलेगा नहीं। पर ऐसी बार बार ट्रेनिंग लेने से सदियों का कचरा धीरे धीरे निकलेगा। जब कभी ऐसे जीवन कलाम सबको सुनोगे, जीवन कलाम जैसे और भी फेमस को सुनोगे, तो ये कचरा धीरे धीरे निकलेगा और विश्वास आएगा, नहीं मैं भी जीत सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे ही आप सोचोगे ऐसा, ऐसे वापस पड़ोस वाला बोलेगा तू नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू मत कर, तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। 4 लोग जुड़ने के बाद जब काम बंद कर देंगे, तब वापस आप बोलोगे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कचरा इतना वर्षों का है। आजकल नहीं, कितने सालों से जम रहा है, जब से पैदा हुए तब से ये कचरा निकलेगा नहीं इतना आसान। और 99% लोग अपना एक दिन कचरा निकालते हैं, उसके बाद निकालते नहीं है, हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं और बोलते छोड़ ऐसी गंदगी वाली जिंदगी जिएंगे, किचन पट्टी में बड़ा होंगे, हमें बड़ा नहीं होना है, ऐसी बड़ा खाने वाली लाइफ नहीं जीनी है। इतना सारा कचरा कौन निकाले, इतने लोगों से कौन लड़े, कौन परिवार वाले से लड़े, कौन समाज वालों से लड़े, कौन सोसाइटी वालों से लड़े, कौन बेइज्जती सहन करे। ये सब कचरा निकालने के लिए हर कोई सहन होता नहीं है, इसीलिए वो कस्टमर जीतता रहता है और हम लोग हार जाते हैं। पर जब कभी ऐसी बार बार ट्रेनिंग लेने के बाद इंसान के ऊपर से कचरा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? कचरा, और आप शार्प हो रहे हो, आप भूल गए अपनी ताकत, पर आपकी ताकत याद दिलाता है ये ट्रेनिंग, आपकी ताकत याद दिलाता है ये ट्रेनिंग, आपको महसूस कराता है कि आपका जन्म क्यों हुआ, आपको महसूस कराता है कि आपके सपने क्या है, आपको महसूस कराता है कि पृथ्वी पे आप क्यों आए, आपके माँ बाप ने आपको क्यों पाला पोसा बड़ा किया, क्यों इस धरती पे आपका निर्माण हुआ, आपके ड्रीम्स क्या है। ये सारे कचरे निकलने के बाद धीरे धीरे इंसान में क्वालिटी आती है। और ये हथियार है, टूल्स, बाल काटने की कैंची नहीं है, ये मगज में से कचरा निकालने की कैंची है। हाँ, और आप घर पे जाके मेरे से कैंची ले आके निकालने मत लगना, समझिए मेरी बात। हाँ, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो सालों से जमा हुआ कचरा है, इसको इतनी मुश्किल से निकाला जाता है। क्या कोई आदमी इतना सहन कर सकता है? तो फिर क्या करता है? छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है और बोलता है हे भगवान, जैसी जिंदगी काटी वैसी काट, संतुष्ट हो जाता है, हार मान देता है। परंतु वापस इसी ट्रेनिंग देख के जोश आता है, कचरा निकालने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है। वो लेडीज हिम्मत करती है, मैं भी आगे बढ़ूंगी, 10 लोग मना करेंगे कोई तकलीफ नहीं है, 20 से मिलूंगी, 20 मना करेंगे 40 से मिलूंगी, 40 मना करेंगे 100 से मिलूंगी, 100 मना करेंगे 500 से मिलूंगी, 500 मना करेंगे पूरे भारत देश में मिलूंगी, सबको समझाऊंगी, सबको दिखाऊंगी और ये कचरा में निकालते रहूंगी, मैं आगे बढ़ते रहूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जितना बोलना है बोल दो, मैं फेल नहीं होंगी, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं विनर हूँ। आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड। कितना भी कचरा मेरे पे जमा हुआ है, मेरा क्या उम्र हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कैसे दिखती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं गरीब परिवार में पैदा हुई कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को आंखें कमजोर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बॉडी कमजोर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मन मजबूत है और मेरा मन मजबूत है, इसीलिए मेरे में उम्मीद है और मेरे में उम्मीद है, इसलिए मुझे रास्ते मिलेंगे, मेरे को रास्ते मिलेंगे तो मेरे को सपने दिखेंगे।
मुझे सपने दिखेंगे, तो मेरे सपने पूरे करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं विजय होंगी, मैं जीतूंगी, मैं आत्मविश्वास से जीतूंगी, क्योंकि ये कचरा मैं निकाल के रहूंगी। 5 साल का एजुकेशन लाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगी। ये जितना भी सालों का कचरा है ये निकलता रहता है, 5 साल में धीरे धीरे निकलता है, और एक दिन ये सब कचरा जब निकल जाता है, ये कचरा बहुत सालों का दोस्त, जब सब कचरा निकल जाता है वापस कुछ न कुछ कचरा ही जाता है। सालों से लगा हुआ है, कितने सालों से, कई सालों से ये कचरा निकलते रहते। ये सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं मुकेश्वर जैसे जो इसे कचरा लगाते रहते हैं, तो निकालना पड़ता है। जब कभी ऐसे जीवन कला के पास आते हो और वो सारा कचरा निकल जाता है और एक खूबसूरत सा डायमंड बाहर आता है, और फिर ये डायमंड बोलता है मार्केट में, आजा मैदान में, तेरी जितनी औकात है उतने सवाल पूछ। मैं AK-47 लेके आई हूँ, तो पूछ सवाल। तेरी औकात है सिर्फ 4 सवाल पूछने की, मेरी औकात है 10 सवाल जवाब देने की, तो पूछ। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये 5 साल बाद ऐसा हो जाता है, एकदम सार, उसके अंदर मूवमेंट अलग हो जाता है, उसके हालात बदल जाते हैं, उसका पर्सनैलिटी बदल जाता है, उसके बात करने का तरीका बदल जाता है, हर चीज चेंज हो जाती है, और ये हीरा बन के बाहर आता है। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये वही इंसान 5 साल पहले वैसा था, सब कचरा बाहर निकल गया, कोई अपने घर में ले जाता, ठीक है। यहाँ से निकाल के साबरमती नदी में पकड़ा है, गिर जाएगा, सामने दादी खुले हुए है। ध्यान से देखना कौन जीतता है। ये वही कौन है, ये कौन है। पर पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ये कचरे वाले थे, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद, बार-बार ट्रेनिंग लेने के बाद 5 साल के बाद आप ऐसे बनोगे। पर 99.99% लोग 5 साल से पहले सरेंडर कर देते हैं, 5 घंटे में सरेंडर कर देते हैं, 5 दिन में सरेंडर कर देते हैं, 5 वीक में सरेंडर कर देते, 5 महीने में सरेंडर कर देते, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। और बोलते मैं नहीं कर सकती, मुझे इतना पीन मत मारो, मुझे इतना टॉर्चर मत करो, मुझे इतनी लड़ाई मत कराओ, मुझे इतना फाइटिंग मत दो। परंतु कोई एक निकलता है हजारों में से जो इस तरह से स्मार्ट बन के, हीरा बन के बाहर आता है, और वो आके स्टेज पे चिल्लाता है, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। देखिए आप कौन जीतता है, देखो ध्यान से। ये कस्टमर वही है, ये कभी बदलने वाला नहीं, पर ये आदमी बदल गया। इसने अपने आप को शार्प किया, पहले इसके पास गोलियां नहीं थी, इसने ट्रेनिंग ली, इसने अपडेट किया, AK-47 चलाना सीखा। अब देखते कौन जीतता है। ध्यान से देखना, ये बोलता है पूछ सवाल, इसने 1, 2, 3, 4 सवाल पूछा, पर ये जवाब पे जवाब दिया जा रहा है, ये टिका हुआ है, ये हारेगा नहीं, ये लड़ेगा नहीं, ये जीतेगा, ये 10 सवाल की तक पूछेगा। ध्यान से देखना, ये देखते हैं, ये वही है, कौन है, ये हम ही है। पर 5 साल पहले हम ऐसे नहीं थे, हम इतने सारे कचरा लेके घूम रहे थे, सोसाइटी का, समाज का, कौन क्या सोचेगा, मेरी इज्जत तो जो है नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है, यार तुम्हें लेके घूम रहे थे, मैं कैसे करूंगी, मैं तो लेडीज हूँ, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे गाना गाना आता है, मैं गाना गाऊंगी। अरे ये गाना गाना थोड़ी है, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना, ये कौन, ये कौन, ये 5 साल पहले जैसा था, 10 साल पहले जैसा था। आपकी और हमारी कोई ताकत नहीं है हम उसको बदल सकते हैं, पर हमारी ताकत है हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को स्मार्ट कर सकते हैं, हम अपने आप के अंदर अपडेट कर सकते हैं। हमने अपने आप के अंदर अपडेट किया और इसको बोला कस्टमर सवाल पूछ, मैं आ गई हूं मैदान में, तेरी ताकत तो उतना पूछ। और जैसे इसने सवाल पूछा, 1, 2, 3, 4 आउट, ये टिका हुआ, पूछ 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 और ये आखिर टीम हुआ। यही बनता है डायमंड, यही बनता है क्राउन डायमंड, और हजारों में से एक निकलता है ऐसा जो हर सवाल का जवाब देता है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये कौन, ये कौन, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे, पहले इतने स्मार्ट नहीं थे, पहले इतने टैलेंटेड नहीं थे, पहले इतना पैसे वाले थे। मेरी बात समझना, क्या लगता है हर मेहनत करने वाला आदमी अमीर बनता है? हेलो, नहीं। हर टैलेंटेड आदमी अमीर बनता है? नहीं। हर पढ़ा लिखा आदमी टैलेंटेड आदमी अमीर नहीं बनता है। क्या हर अमीर घर में पैदा हुआ आदमी अमीर बनता है? नहीं। तो कौन बनता है? ना पढ़ा लिखा आदमी अमीर बनता है, ना मेहनत करने वाला अमीर बनता है, ना गरीब घर अमीर घर में पैदा हुआ आदमी अमीर बनता है। तो अमीर कौन बनता है? अमीर बनने वाले हर इंसान में कॉमन एक चीज थी, कॉमन एक जज्बा था, एक जुनून था, एक डिजायर था, कुछ करने का जज्बा था। कितने भी हालात बुरे हो, कितना भी समय बुरा हो, उनके अंदर सबके अंदर एक ही कॉमन चीज थी, बर्निंग डिजायर, जिंदगी में आगे
बढ़ने की चाहत, किसी भी मोमेंट पे उन्होंने हारना नहीं सीखा, उन्होंने रुकना नहीं सीखा, उन्होंने थकना नहीं सीखा। उनके हमेशा जीतने का पावर था, हमेशा एक एम्बिशन था, कुछ कर दिखाएंगे, इस दुनिया को करके दिखाएंगे। और वो हमेशा लगातार एक ही काम करते गए, मेहनत 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 मेहनत, ऐसे बनते हैं। देखो ये कौन है? पर 5 साल पहले हम ऐसे नहीं थे, हम 5 साल पहले वो कचरे वाले थे, समझ गए? 5 साल के बाद हमारी ये हालत होगी। आज हम 5 साल पहले इस कस्टमर से लड़ रहे थे तो हम हार रहे थे। अब देखो हमने इस कस्टमर को बोला आजा बेटा मैदान में, तू तो बोलिए मैं बदल गई हूँ, मैं सीख के आ गई हूँ, अब पूछ मुझसे वो 4 सवाल। जैसे इसने एक सवाल पूछा, मैं नाचने लगा, कूदने लगा, और ये खत्म, मैं कूद कर रहा हूँ, पूछ 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 पूछ, मैं आने वाली नहीं हूँ, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। और कस्टमर लास्ट में सरेंडर करता है और अपनी टीम में जुड़ता है। और ये सब चीजें वही कर सकता है जो इन सब चीजों को एक्शन में लेता है। आता सबको है और 200 वाली ढींगली बन के ले जाता है, 500 वाली ढींगली बनता नहीं है। हमें 500 वाली ढींगली बनना है। हमने जो सीखा है वो लोगों को सिखाना है, पहले खुद इंप्लीमेंट करना है, फिर अपनी टीम को सिखाना है। हर एक चीज जो आज हमने नोट की, हर एक वो चीज जो आज हमने सीखी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई दोस्त किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। किसी के पास 1000 की नोट है? हाँ दो दो दो, कोई भी। ये देखिए आपस में, ये कौन है? क्या है? 1000 की नोट। हमारी कैपेसिटी हम भूल चुके हैं, हमारी ताकत हम भूल चुके हैं। ये नोट को मैं मार्केट में लेके जाऊंगा, मुझे कितने की चीज मिलेगी? 1000 की। पर हमारे पे बहुत तकलीफें आती है, हमारे पे बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे पे बहुत तकलीफें आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। हमको लोग बहुत ठोकरें मारते हैं, बहुत चैलेंजेस देते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है, बाट लगा देते हैं। पर यदि हम होशियार हैं, हमने थोड़ा भी पावर है, हमारे थोड़ा एम्बिशन भी है, थोड़ा भी जोश है, तो अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं, फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। ये नोट की कीमत कितनी है? 1000 की। मार्केट में लेके जाऊंगा कितना चीज मिलेगा? परंतु जब बहुत सारी तकलीफें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मार्केट में बहुत सारी तकलीफें होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम आती है, लोग कूदते, लोग मारते, लोग कहते तू कुछ काम की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे में बहुत तकलीफें है, तेरा जन्म फेल होने के लिए हुआ है, तेरा जन्म हमेशा गुलामी करने के लिए हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकती। धरती पे हमारी वाट लगा देती है पब्लिक, ये सोसाइटी, ये समाज, ये अड़ोस पड़ोस के लोग, ये हमारी पड़ोस में रहने वाले नेगेटिव लोग। पर जब हम कभी ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, अपनी कैपेसिटी को पहचानते, अपनी ताकत को पहचानते और अपने आप को उभार के मेहनत करके 5 साल बाद वापस अपनी कैपेसिटी बताते हैं और वापस से 1000 की नोट मिल जाती है। इस नोट को मार्केट में लेके जाऊंगा तो कितना कमाल मिलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालात से हो, किस मूवमेंट से हो, किस मेहनत से हो। समझ में आ रहा है? यदि आप तैयार होना चाहते हो, भूल जाओ कि आपको कितनी तकलीफें आई, भूल जाओ कि आप पे कितनी प्रॉब्लम आई, भूल जाओ कि आपके अंदर कितनी चैलेंजेस आई। ये सोचो कि आज के बाद आपके पास कुदरत में कुछ दिन भी है, वो दिन को सही तरीके से जी के दिखाएंगे, एक जोश के साथ जी के दिखाएंगे, एक जुनून के साथ जी के दिखाएंगे, इस दुनिया को, इस पृथ्वी के लोगों को कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। आज तक हमारे पास रास्ता नहीं था, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के बाद हमारे पास रास्ता है, प्लेटफॉर्म है, और जो आज चीजें सीखी है सबको हम एक्शन में लेंगे, सबको मैदान में उतरेंगे और ये जोश और जुनून और मोटिवेशन के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे और अपने आप को साथ करेंगे, तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एजुकेशन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, फिर एजुकेशन लेंगे, फिर एग्जाम्स देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और एथिक्स के साथ, ईमानदारी के साथ विन करेंगे और डायमंड बन के दिखाएंगे। क्या बन सकते हैं? हेलो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र की वजह से इस धरती पे हर आदमी हर जंग जीता है, हर आदमी हर मूवमेंट पे आगे बढ़ा है, हर आदमी हर लेवल पे आगे बढ़ा है, हर आदमी बड़ी बड़ी जंग जीता है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लमों को साइड में रख के एक मंत्र हर मिलिट्री, हर आर्मी, हर जंग में काम आया है नया जोश देने के लिए। वो एक ही मंत्र है दोस्त, जब भी थक गए, जब भी रुक गए, जब भी कुछ प्रॉब्लम आई, वो मंत्र मैं आपको
5 मिनट बाद बताऊंगा। समझिए मेरी बात? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाहता हूँ। पहले लोग कोई 3 लेडीज यहाँ पर आए, पतली सी, ठीक ठाक, पहली बार आई, जिसने डेमो दिखाना हो, ठीक ठाक, कोई भी किसी को इशारा किया, जिन्हें मन मार से, जिन्हें नियत मार से आई, कितने ठीक ठाक चले, निकल गए, आप भी आ गए, चलेंगे, आप बैठो, शरीर से कैसे भी हो, मन से पतले हो, मन से तंदुरुस्त हो। ये 3 लोगों को हम 2 मिनट के लिए बाहर भेजेंगे और हमारे मैनेजमेंट वाले इनके साथ प्रोसेस करेंगे अच्छी वाली। ज्यादा टाइम मत करो प्लीज, ये खुशियाँ, ये जुनून ऐसे नहीं आता है। बहुत सारे लोग मैं दुनिया में जानता हूँ जिनके चेहरे पे, उनका चेहरा देख के, उनका लूजर्स देख के, उनकी हार को देख के, उनके घर वाले लोग भी उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। सोचो वाइब्रेंट इंडिया में लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? यदि आपके चेहरे पे एक तेज होगा, एक सच्चाई होगी, एक जुनून और एक्साइटमेंट होगा, तो लोग सामने से आपके साथ आएंगे। हर मोमेंट पे, हर समय एक एक्साइटमेंट है। आज जो मैंने चीजें सीखी है उसको रिलेट करो, उसे यूज करो, उसे फॉलो करो, उसे अपने अंदर उतारो और लोगों को सिखाओ। ये ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और जब भी कभी ऐसी नेक्स्ट ट्रेनिंग हो, सबसे पहले कुछ भी सोचे बगैर भाग ले, विन करें, सीखें और 5 साल अनकंडीशनली इस कंट्री को दे दें। रोज एवरीडे प्रैक्टिस करें, एवरीडे काम करें, एवरीडे मेहनत करें, एवरीडे मेहनत करें, एवरीडे प्रैक्टिस करें, रोज प्लान दिखाएं, रोज फॉलोअप करें, रोज प्लान दिखाएं, रोज फॉलोअप करें। कितने भी लोग मना कर दें, आप टेंशन मत लेना, देश की आबादी खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारी आबादी है। आप ना सुनते जाए, ना से मोहब्बत करें, हाँ से नफरत करें, ना से मोहब्बत करें। जितनी ज्यादा ना होगी उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी, जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतनी ही ज्यादा बड़ी सक्सेस होगी। समझ में आ रहा है बात? जितनी प्रॉब्लम से आप डील करोगे उतना ही आप एक अच्छा लीडर बनोगे। जितना प्रॉब्लम से आप सीखोगे उतना आपके अंदर स्मार्टनेस आएगा। आपने देखा उस बोल पे कितनी तकलीफ आई, उतनी तकलीफ तो वाइब्रेंट इंडिया करते समय आप पे नहीं आएंगे। तो फिर क्यों सरेंडर करते हो, क्यों हार मान लेते हो? बट रोज करना पड़ेगा। लवर्स मत बनना, लोअर्स हमें लूजर्स भी मत बनना, विनर बनना है। क्या बन सकते हैं? हेलो वाइब्रेंट इंडिया दोस्तों, लोगों के लिए इतिहास बन रहा है। इस धरती के अंदर एक इतिहास बनेगा। लोग कहते हैं ये छोटा सा आदमी, ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा? हर छोटे से आदमी ही बहुत कुछ किया है। एक सोच 120 साल पहले 2 भाइयों के अंदर आई थी। 2 भाइयों के अंदर एक सोच आई थी और उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाया और कहा ये चिड़िया उड़ सकती है तो हम लोग भी उड़ेंगे। और वो फ्रेंड्स लोग, वो पढ़े लिखे लोग बोलने लगे ये मजाक करना बंद करो, तुम दोनों भाइयों की छटक गई है, तुम दोनों भाई पागल हो गए हो, ये सब मत सोचो ऐसा। और उन दोनों भाइयों ने कहा ये पॉसिबल है, तो लोगों ने कहा पॉसिबल नहीं है, लोग चले गए। परंतु उन्होंने एक ऐसा स्टूडेंट बनाया, एक ऐसा जहाज बनाया और वापस सब लोगों को बुलाया कि अब हमने जहाज बनाया है, इसको जहाज कहते हैं, ये उड़ेगा। तो वो लोग बोले न्यूटन जी का एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, एक ग्राम का पिन नहीं उठता है, ये जहाज कैसे उठेगा, उड़ेगा। पर उन दोनों की एक सोच
पॉजिटिव सोच। उन लोगों के दिमाग में एक चाबी आ चुकी थी, सक्सेस की चाबी। उन्हें विश्वास था उनकी चाबी के ऊपर, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसी की बदौलत जो लोग मना कर रहे थे उन्हीं के बेटे आज अमेरिका से यहाँ आते, यहाँ से अमेरिका जाते उसी जहाज में। समझ में आ रहा है? एक छोटी सी सोच आज दुनिया को एक बहुत बड़ा कारनामा दे गई। एक छोटे से दो भाइयों की सोच इस धरती को एक इतिहास बदल गई। आज 700 आदमी एक ही वाहन में बैठ के, एक ही जहाज में बैठ के 15,000 किलोमीटर दूरी तक तय कर सकते हैं, वो भी आसमान में, हवा में, जो टैक्सी भी कर सकता नहीं है। वो सोच, सिर्फ उनकी थिंकिंग, उनका पॉजिटिव सोच, उनको कुछ कर दिखाने का जज्बा, ये हमारे देश को, इस धरती को एक अद्भुत अनोखा चीज देके गया। जब वो कर सकते हैं उनके सामने, तो हमारे को 1 लाख कमाना बहुत छोटी सोच है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उनकी सोच के सामने 1 लाख कमाना हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हेलो? पर हम हार मान लेंगे, हम सरेंडर कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट के अंदर क्या होता है देखो, मार्केट में इस तरह के लोग हैं, हाथ बंधे हुए नहीं है, इनके हाथ थोड़े पैरों में तकलीफ तो नहीं होगी, ज्यादा टाइट तो नहीं मालूम। मार्केट में लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई है? मार्केट में लोग क्या करता है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा खुदा चाहिए, जल्दी बोलिए फटाफट। मार्केट में लोग खाने का देते हैं, खाओ खाओ खाओ, आगे बढ़ो, और इस तरह से हाथ को बांध देते हैं। मैडम चारों लाइन में खड़े हैं, थोड़ा इस तरह जल्दी करो मेरे भाई, और सबको हाथ में पकड़ा देते हैं बिस्किट और बोलते खाओ, ये बिस्किट आप दोनों हाथ से खाओ, आप दोनों भी खाओ, अरे मत खिलाओ, मत खिलाओ, मत खाओ, खुद खाओ, खुद खाओ, प्लीज। हाँ, ये देखिए, ध्यान से देखना इनको। ये 4 लोग हैं, इन चोरों के हाथ में रोजी रोटी दे दी, ना ये खा सकते, ना खिला सकते, पर वाइब्रेंट इंडिया कुछ अलग करना चाहता है। वाइब्रेंट इंडिया ने बदल देगा इस इतिहास को, इस धरती के सोच को बदल देगा, पूरी पृथ्वी को, कायनात को बदल देगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 25 साल बाद, पर जरूर होगी हमारी सोच कामयाब। और हम चाहते हैं इन लोगों के हाथ में जो बिस्किट है ये नहीं खा सकते, ये एक दूसरे को खिलाएंगे ऐसे, और ये इनको खिलाएंगे। ये है वाइब्रेंट इंडिया दोस्तों, ये वाइब्रेंट इंडिया है। पूरा खिलाइए, ये वाइब्रेंट इंडिया फ्रेंड्स, ये भी आपसे नहीं होता है। आज कुछ कोई नहीं समझता है तो आपका प्लान आएगा, आपको देखा, इसको मैं समझाती हूँ। आपको कन्विंस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कन्विंस कर रही हूँ। तेरे से वॉशिंग मशीन अचीव नहीं हो रहा है, चल मैं तेरे साथ जोड़ती हूँ, तुझे वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। तू ग्रोथ नहीं कर पा रही है, चल मैं तेरे साथ में करती हूँ, हाथ पकड़ती हूँ और तुझे ग्रोथ कराती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे वाइब्रेंट इंडिया के अंदर पॉसिबल है। हाथ पकड़ लिए जाए, यही पॉसिबल है। ये लाइव आपके सामने इसलिए किया कि आप समझ सके हम किस सोच से इस कंपनी को बना रहे हैं, किस सोच से इस कंपनी को ग्रोथ कराना चाह रहे हैं, किस सोच से इस दुनिया को बदलना चाह रहे हैं। और शुरुआत हमारे गुजरात से हुई है। सोचो आप किस लेवल पे रहोगे, किस मुकाम पे रहोगे। कंपनी में कुछ बुक्स जो मैंने सुबह लॉन्च की थी, आज खरीदोगे तो कितना मिलेगी? हेलो, 40 रुपए में। कितने में? कल खरीदोगे तो कुछ लोगों ने खरीदी रिसेस में, और बहुत सारे लोगों ने नहीं खरीदी। सोच रहे हैं कि बाद में खरीद लेंगे। फ्रेंड्स, बाद में आप सोचोगे 100 रुपया हो, तब तक खरीदेंगे। समझ में आ रहा है बात? 5-5, 10-10 लेके रख लीजिए। जैसे आपके टीमों को जुड़ता है उसको जोड़ खोलो, पढ़ने के बाद वो नहीं जुड़ता वापस ले लो। ये आपका टूल से जो सीडी में डीवीडी वो लोगों के घर पे देने की, आप उसको देखो हमारा कंपनी किस विजन से चल रहा है, और उस सीडी के बहाने, वापस लेने के बहाने दोबारा आप उससे अपॉइंटमेंट ले पाओगे, दोबारा उससे मिल पाओगे। यदि कोई बंदा टाइम नहीं दे रहा है तो बोल करके बोलोगे वो सीडी लेने आ रही थी। या मिलने का एक और तरीका, सीडी लेके उसके घर पहुंच गए, कैसे आना हुआ? अरे यार ये सीडी लेती थी, मेरा सीडी प्लेयर चल नहीं रहा है, तेरे सीडी प्लेयर को दिखा ले। उसके सीडी प्लेयर में चालू की, लाइट भी उसका, एसी भी उसका, टीवी भी उसका, आपने देखी उसको दिखाई। हाँ, वो नहीं क्या है, कुछ नहीं है, वाइब्रेंट इंडिया फॉर्म ये देखिए समझ, जितनी मैंने समझा बोलने की जरूरत ही नहीं है।
वो डीवीडी आपका बहुत बड़ा काम करेगी। और वो डीवीडी का सेट, 2 डीवीडी का मॉडल बेड का ओरिजिनल सेट काफी महंगा है, उसका रेट हम मार्केट प्राइस बाद में सेट करेंगे, पर आज जो खरीदे दोनों डीवीडी सिर्फ उसे मिलेगी 60 रुपीज में। कितने में? और वो कौन सा मंत्र है जिससे दुनिया जीती, जिससे हर लड़ाई को नहीं किया, वो सभी को पता है, पर किसी ने उसको यूज नहीं किया, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। हर मुकाम पे लोग एक ही मंत्र पूछते हैं, हर प्रॉब्लम पे एक ही मंत्र बोलते हैं,